आज के दिन अर्थात 14 अप्रैल 2023 को हम सब बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती है। आज मैं आप सभी का इस भाषण समारोह में स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी के सामने इस भाषण को संबोधित करने में बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे और मां भीमबाई थीं। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वो मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की शिक्षा पूरी की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1923 में भारत लौट आए। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉ भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई में चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। उनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में, खास तौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और झांकी निकालते हैं। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं। जय भीम, जय भारत। आप सभी का डॉ भीमराव अंबेडकर के स्मृति समारोह में स्वागत है। आज के दिन अर्थात 14 अप्रैल 2023 को हम सब बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती है। आज इस समारोह पर बड़ी संख्या में आए आप सभी को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के माहो युद्ध के सैन्य मुख्यालय में पैदा हुए थे। इन्होंने दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो आइए हम ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अध्ययन करने के बाद
वह एक विद्वान मास्टर के रूप में भारत वापस आए और अपने देश के निर्माण के लिए उन्होंने दूरदर्शी कौशल में अपना योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ भारत में अस्पृश्यों के सामाजिक आज़ादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। उन्होंने छुआछूत के साथ साथ जाति व्यवस्था को भी समाप्त करने में अपना योगदान दिया। पूरा देश उनके अतुलनीय कार्य और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत करने के लिए याद करता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अलावा उन्होंने भारतीय कानून मंत्री का पद भी संभाला। भारत में उनके सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए वर्ष 1990 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित उनके घर पर भी उनकी स्मृति स्मारक बनवाई गई है। वास्तव में इस दिन उस महान व्यक्ति की याद में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा दलित संगठनों द्वारा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित की जाती हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों तथा राजधानियों में सामूहिक कार्यक्रम, भाषण कार्यक्रम और दलित मेला आयोजित किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है, वहां खासकर पुस्तकों को बेचने के लिए सैकड़ों और हजारों किताबों की दुकानें लगाई जाती है। उन्होंने अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का संदेश दिया था। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर इस जयंती को हमारे प्रार्थना और समर्पण के द्वारा और भी विशेष बनाएं। महान भारतीय राजनीतिक नेता, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानवविज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने भारत में फैले जाति, वर्ग और लिंग भेद पर विचार किया तथा लोगों को अपने रंग, जाति और धर्म के भेदभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे और हमारे देश को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाएंगे। बस आप सब से मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं डॉ भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आयोजित आज के कार्यक्रम में हर किसी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय और सामाजिक कारणों के प्रति समर्पित कर दिया। इससे पहले कि हम इस विशेष दिन का शुभारंभ करें और हमारे औपचारिक अनुष्ठानों के साथ आगे बढ़े, मैं आप सभी के समक्ष अंबेडकर जयंती पर एक संक्षिप्त भाषण और इस दिन की प्रासंगिकता का उदाहरण देना चाहूँगा। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती को किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता है। इसे हर साल न केवल भारत में ही बल्कि भारत के बाहर कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और 2015 के बाद से इस दिन को देश भर में सरकारी अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन डॉ भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई जैसी जगहों पर जुलूस और झांकी का आयोजन किया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा भारतीय संसद नई दिल्ली में स्थित बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मुख्य रूप से इस दिन को दुनिया भर के दलित लोगों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन आपको डॉ अंबेडकर की स्थानीय मूर्तियों के आसपास अधिक उत्साह का माहौल देखने को मिल जाएगा। डॉ बी.आर. अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सक्रिय रूप से दलितों के उत्थान के लिए तथा जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न अभियानों और आंदोलनों में अपना योगदान दिया।
सामाजिक कारणों के प्रति उनके महान योगदान के कारण है कि वे भारतीय लोगों, विशेष रूप से वंचित समुदायों के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने वास्तव में हमारे देश में दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में एक विशाल शक्ति का संगठन किया, जिसके कारण उन्हें दलित वर्ग के अनुयायी के रूप में देखा जाने लगा। श्री भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, किसी समुदाय की तरक्की को मैं उस तरक्की से मापता हूं जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। उनका यह वाक्य अल्टीमेट बुक ऑफ क्वोशंस से लिया गया है। वर्ष 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के भविष्य के लिए एक सपना देखा था और उस समय के दौरान ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उनके ज्ञान और विचारों से मेल खा सके। भारतीय संविधान का निर्माण, भारत की कृषि और औद्योगिक प्रगति। वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस पर एक साथ मिलकर उनके सभी अच्छे कार्यों को याद करते हैं, जिन्हें हम शायद ही कभी वर्तमान भारतीय राजनेताओं में देख पाएंगे। मेरी इच्छा है कि अगर हम अपनी भारतीय सरकार में ऐसे अच्छे और वफादार लोगों को प्राप्त कर सकें तो भारत में नैतिकता और राजनीतिक हस्तक्षेप के काम में भारी गिरावट नहीं देखी जाएगी। बस मुझे यही कहना था। जय भीम, जय भारत। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप सबके समक्ष एक स्पीच के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूं। आशा करती हूं कि आप सभी मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्हें दलितों का नेता, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मोलाजी एक प्रधानाध्यापक थे। डॉ भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शोषितों, वंचितों और महिलाओं के लिए कार्य किया है। बाबा साहेब मानते थे कि एक देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहां की औरतें विकसित ना हो जाएं। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को चुना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी स्कूली शिक्षा सुखमय थी। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने के कारण अंबेडकर को कक्षा में बैठने के लिए अलग से टाट लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। परंतु बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई करते रहे और जल्द ही वे दलितों के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार में कानून मंत्री बने और भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण के कारण 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 1956 में ही देश ने अपने सपूत डॉ भीमराव अंबेडकर को खो दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है मेरा वक्तव्य आप सभी को पसंद आया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनेता, अर्थशास्त्री और दलितों के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था, जिन्हें कि अंबेडकर नाम इनके गुरु द्वारा दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी था, जो कि आर्मी में सूबेदार थे। इनकी माता भीमाबाई सकपाल थी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई, जिसके बाद ये प्राइमरी शिक्षा के लिए मुंबई चले गए। महार समुदाय से संबंधित होने के कारण इन प्रारंभ से ही जातिवाद का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन्होंने जीवन में जातिवाद से लड़ने की ठान ली। इन्होंने कॉलेज की शिक्षा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूरी की, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद ये आगे की शिक्षा के लिए लंदन चले गए।
डॉ भीमराव का पुनः भारत आगमन 1923 में हुआ, जिसके पश्चात इन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत, गरीबी और नारियों के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ठान ली और इसके लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इनका मानना था कि जब तक देश के दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का नयन नहीं मिल जाता है, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इनकी योग्यता और कार्यकुशलता के कारण इन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने संविधान निर्माण के काम को बखूबी अंजाम दिया। जीवन भर दलित हितों के लिए संघर्षरत इस महान व्यक्तित्व वर्ष 1956 में निधन हो गया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहेब की जयंती पर हम उनके विचारों को याद करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारे, ताकि देश को आदर्श बनाने का डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया जा सके। जय भीम, जय भारत। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।